मैं कहूँ मुझे कौन है मिला, कैसे मैं कहूँ मुझे कौन है मिला। कहना चाहूँ कह न पाऊँ, बिन कहे भी रह ना पाऊँ, पर ये होठ न हिला। कैसे मैं कहूँ मुझे कौन है मिला, कैसे मैं कहूँ मुझे कौन है मिला। कहना चाहूँ कह न पाऊँ, बिन कहे भी रह ना पाऊँ, पर ये होठ न हिला। कैसे मैं कहूँ मुझे कौन है मिला, कैसे मैं कहूँ मुझे कौन है मिला। जिसका वेद भी अंत न पाते, जिसकी सारे महिमा गाते। जिसका वेद भी अंत न पाते, जिसकी सारे महिमा गाते। कह कर नेति नेति थक जाते, वो है ऐसा सिलसिला। कैसे मैं कहूँ मुझे कौन है मिला, कैसे मैं कहूँ मुझे कौन है मिला। कहना चाहूँ कह न पाऊँ, बिन कहे भी रह ना पाऊँ, पर ये होठ न हिला। कैसे मैं कहूँ मुझे कौन है मिला, कैसे मैं कहूँ। ओम शांति। आज 22 मई 2020। बाबा कहते मीठे बच्चे, एकांत में बैठ अपने साथ बातें करो। हम अविनाशी आत्मा हैं, बाप से सुनते हैं, यह प्रैक्टिस करो। एकांत में बैठ अपने साथ बातें करो। हम आत्मा अविनाशी हैं। किससे सुनते? बाप से सुनते। बाबा कहते ये प्रैक्टिस करो। प्रश्न है, जो बच्चे याद में अलबेले हैं, उनके मुख से कौन से बोल निकलते हैं? बाबा पूछते, जो बच्चे अलबेले हैं याद में, उनके मुख से कौन से बोल निकलते हैं? उत्तर, वह कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं ही। हम तो हैं ही शिव बाबा के बच्चे, याद में ही है। लेकिन बाबा कहते वह सब गपोड़े हैं, अलबेलापन है। आत्मा ही बातचीत करती है। बाबा कहते लेकिन जो ये कहना कि याद में ही है, बाबा कहते सबसे बड़े गपोड़े हैं ये सब, ये अलबेलापन है। तो बाबा कहते इसमें तो पुरुषार्थ करना है, सवेरे उठ अपने को आत्मा समझ बैठ जाना है। अलबेलापन नहीं दिखाना, ये नहीं समझना याद में ही है, लेकिन उसके लिए बाबा कहते पुरुषार्थ करना है। सवेरे उठ अपने को आत्मा समझ बैठ जाना है, रूह रिहान करनी है, बाबा से बातें करनी है। आत्मा ही बातचीत करती है। अभी तुम देही अभिमानी बनते हो। देही अभिमानी बच्चे ही याद का चार्ट रखेंगे, सिर्फ ज्ञान की लबार नहीं लगाएंगे। हम तो हैं ही ज्ञानी योगी। बाबा कहते देही अभिमानी बच्चे जो हैं वो याद का चार्ट रखेंगे। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितना पाप कितना पुण्य तेरे जीवन में। ओम शांति। रूहानी बच्चों को समझाया गया है कि प्राण आत्मा को कहा जाता है। क्या कहा? मुखड़ा देख ले प्राणी। तो बाबा कहते आत्मा को कहा गया कि अपना मुखड़ा देख, चार्ट देख। बाबा कहते अभी तुम समझते हो प्राण आत्मा को कहा जाता।
अब बाप आत्माओं को समझाते, यह गीत तो भक्ति मार्ग के हैं। ये तो सिर्फ इनका सार समझाया जाता है। अभी तुम बच्चे जब यहाँ बैठते हो तो अपने को आत्मा समझो, देह का भान छोड़ देना है। हम आत्मा बहुत छोटी बिंदी है। मैं ही इस शरीर द्वारा पार्ट बजाती हूँ। मैं आत्मा जो छोटी बिंदी ये शरीर द्वारा पार्ट बजाती हूँ। ये आत्मा का ज्ञान कोई को है नहीं, ये बाप समझाते हैं। अपने को आत्मा समझो। मैं छोटी बिंदी, छोटी आत्मा हूँ। आत्मा ही सारा पार्ट बजाती है इस शरीर से, तो देह अभिमान निकल जाए। यह है मेहनत। हम आत्मा इस सारे नाटक के एक्टर्स हैं। ऊंच ते ऊंच एक्टर है। बाबा कहते तुम सब आत्माएं तो हो ही एक्टर। अभी तुम्हें स्मृति आई है, लेकिन साथ साथ ऊंच ते ऊंच एक्टर है परम पिता परमात्मा। बुद्धि में रहता है, वह भी इतनी छोटी बिंदी है। उनकी महिमा कितनी भारी है। ज्ञान का सागर सुख का सागर है, परंतु है छोटी बिंदी। हम आत्मा भी छोटी बिंदी है। आत्मा को सिवाय दिव्य दृष्टि के देख नहीं सकते। यह नई नई बातें अभी तुम सुन रहे हो। दुनिया क्या जाने। तुम्हारे में भी थोड़े हैं जो यथार्थ रीति समझते हैं और बुद्धि में रहता है कि हम छोटी आत्मा बिंदी हैं। बाबा कहते तुम्हारे में भी बहुत कम है जो समझते हैं हम आत्मा है जो छोटी सी बिंदी। हमारा बाप इस ड्रामा में मुख्य एक्टर है। ऊंचते ऊंच एक्टर बाप, फिर फलाने फलाने आते हैं। तुम जानते हो बाप ज्ञान का सागर है, परंतु शरीर बिगर तो ज्ञान सुना न सके। शरीर द्वारा ही बोल सकते हैं। अशरीरी होने से आर्गन्स अलग हो जाते हैं। भक्ति मार्ग में तो देहधारियों का ही सिमरण करते हैं। परम पिता परमात्मा के नाम, रूप, देश, काल को ही नहीं जानते। परमात्मा का नाम, रूप, देश, काल क्या? बाबा कहते जानते ही नहीं। क्या कह दिया? वे नाम रूप से न्यारा है। बस बाबा कहते ऐसा कह देते। अब बाप समझाते हैं ड्रामा अनुसार तुम जो नंबर 1 सतो प्रधान थे, तुमको ही फिर सतो प्रधान बनना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए तुम्हें फिर यह अवस्था मजबूत रखनी है कि हम आत्मा हैं। आत्मा इस शरीर द्वारा बात करती है, उनमें ज्ञान है। यह ज्ञान और कोई की बुद्धि में नहीं है कि हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट अविनाशी नूंधा हुआ है। यह बहुत नई नई पॉइंट्स हैं। एकांत में बैठकर अपने साथ ऐसे ऐसी बातें करनी है। हम आत्मा हैं, बाप से सुन रहा हूँ। धारणा मुझ आत्मा में होती है। मुझ आत्मा में ही पार्ट भरा हुआ है। मैं आत्मा अविनाशी हूँ। बाबा कहते ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है। ये अंदर घोटना चाहिए। ये अंदर में बाबा कहते पक्का करना है, मैं आत्मा अविनाशी हूँ। हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। देह अभिमानी मनुष्यों को आत्मा का भी ज्ञान नहीं है। कितनी बड़ी बड़ी किताबें अपने पास रखते हैं। तो कितने बड़े बड़ी किताबें, शास्त्र आदि। अहंकार कितना है
ये है ही तमो प्रधान दुनिया। ऊंच ते ऊंच आत्मा तो कोई भी है नहीं। तुम जानते हो कि अब हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। ऊंच ते ऊंच आत्मा तो कोई भी है नहीं। तब ऊंच ते ऊंच है ही एक बाप। तो बाबा कहते अभी तुम ही जानते हो हम सब आत्माएं यहाँ तमो प्रधान है। सब पार्ट बजाते बजाते इस समय तमो प्रधान बने, फिर सतो प्रधान बनना है। इस बात को अंदर में घोटना है। ज्ञान सुनाने वाले तो बहुत हैं, परंतु याद है नहीं। अंदर में वह अंतर्मुखता रहनी चाहिए। हमको बाप की याद से पतित से पावन बनना है। सिर्फ पंडित नहीं बनना है। केवल बाबा कहते कहने वाले नहीं बनना। इस पर एक पंडित का मिसाल है। माताओं को कहते कि राम राम कहने से नदी पार हो जाओगे। तो ऐसे लबाड़ी नहीं बनना है। औरों को कहे पार हो जाएंगे। बाबा कहते केवल कहने वाले नहीं, तब क्या कथनी और करनी एक समान हो। तो बाबा कहते ऐसे लबाड़ी नहीं बनना। ऐसे बहुत है, समझाते बहुत अच्छा है, परंतु खुद योग है नहीं। सारा दिन देह अभिमान में रहते हैं। नहीं तो बाबा को चार्ट भेजना चाहिए। हम इस समय उठता हूँ, इतना याद करता हूँ। बाबा कहते कुछ समाचार नहीं देते। ज्ञान की बहुत लबाड़ मारते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे लबाड़ बहुत मारते हैं, गप मारते हैं। योग है नहीं। भल बड़ों बड़ों को ज्ञान देते, परंतु योग में कच्चे। सवेरे उठ बाप को याद करना है। बाबा आप कितने मोस्ट बिलविड हो। ऐसे बाबा से बातें करनी है। कैसा ये विचित्र ड्रामा बना हुआ है। कोई भी यह राज नहीं जानते। न आत्मा को न परमात्मा को जानते। इस समय मनुष्य जानवर से भी बदतर है। हम भी ऐसे थे। बाबा कहते मनुष्य क्या, हम भी तो ऐसे ही थे। माया के राज्य में कितनी दुर्दशा हो जाती है। ये ज्ञान तुम कोई को भी दे सकते हो। बोलो तुम आत्मा अभी तमो प्रधान हो, तुम्हें सतो प्रधान बनना है। उसके लिए क्या करना है? पहले तो अपने को आत्मा समझो। फिर बाबा कहते गरीबों के लिए तो और ही सहज है। साहूकारों के तो लफड़े बहुत रहते हैं। बाबा कहते मैं आता ही हूँ साधारण तन में, ना बहुत गरीब ना बहुत साहूकार। अभी तुम जानते हो कल्प कल्प बाप आकर हमको यही शिक्षा देते हैं कि पावन कैसे बनो। बाकी तुम्हारी धंधे आदि में खिटपिट है, उसके लिए बाबा नहीं आए हैं। कोई कहे बाबा है धंधा ठीक नहीं है, वह ठीक कर दो, गृहचारी चढ़ी है। बाबा कहते ऐसे काम करने मैं नहीं आया हूँ। मैं किस लिए आया हूँ? शिक्षा देकर सबको पावन बनाने। तुम बुलाते हो हे पतित पावन आओ, तो बाबा पावन बनने की युक्ति बतलाते। ये ब्रह्मा खुद भी कुछ नहीं जानते थे। एक्टर होकर और ड्रामा के आदि मध्य अंत को ना जाने उन्हें क्या कहेंगे? हम आत्मा इस सृष्टि चक्र में एक्टर है, यह भी कोई जानते नहीं। बल कह देते आत्मा मूल वतन में निवास करती है, परंतु अनुभव से नहीं कहते। तुम तो अभी प्रैक्टिकल में जानते हो कि हम आत्मा मूल वतन की रहवासी है। हम आत्मा अविनाशी हैं। ये तो बुद्धि में याद रहना चाहिए।
बहुतों का योग बिल्कुल है नहीं। देह अभिमान के कारण फिर मिस्टेक्स भी बहुत होती हैं। बाबा कहते देह अभिमान के कारण फिर भूले करते। मूल बात है ही देही अभिमानी बनना। ये फुरना रहना चाहिए कि हमको सतो प्रधान बनना है। बाबा कहते यही नशा चढ़ा रहे। जिन बच्चों को सतो प्रधान बनने की तात है, उनके मुख से कभी पत्थर नहीं निकलेंगे। बाबा कहते जिन बच्चों को सतो प्रधान बनने की लगन है, उनकी क्या निशानी बताई बाबा ने? उनके मुख से कभी पत्थर नहीं निकलेंगे। कोई भूल हुई तो झट बाप को रिपोर्ट करेंगे, बाबा हमसे यह भूल हुई, क्षमा करना। छिपाएंगे नहीं, छिपाने से और ही वृद्धि को पाती है। बाबा को समाचार देते हैं, बाबा लिख देंगे तुम्हारा योग ठीक नहीं। पावन बनने की ही मुख्य बात है। तुम बच्चों की बुद्धि में है 84 जन्मों की कहानी। जितना हो सके बस यही चिंता लगी रहे। तो बाबा कहते क्या चिंता लगी रहे? सतो प्रधान बनना है। तो देह अभिमान को छोड़ देना है। तुम हो राज ऋषि। हठ योगी कभी राजयोग सिखला न सके। राजयोग तो बाप ही सिखलाते हैं, ज्ञान भी बाप ही देते हैं। बाबा ही आकर ये राजयोग सिखलाते हैं, ज्ञान देते हैं। बाकी समय तमो प्रधान भक्ति है। ये समय है ही तमो प्रधान, तो भक्ति भी तमो प्रधान है। ज्ञान तो सिर्फ बाप संगम पर ही आकर सुनाते। बाप आए ही हैं तो भक्ति खत्म होनी है। बाप का आना माना ज्ञान देना, समझ देना, तो भक्ति खत्म। ये दुनिया भी खत्म हो जानी है। ज्ञान और योग से सत्युग की स्थापना होती है। भक्ति चीज ही अलग है। मनुष्य फिर कह देते दुख सुख यहाँ ही है। अभी तुम बच्चों पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपना कल्याण करने की युक्ति रचते रहो। यह भी समझाया है पावन दुनिया है शांति धाम और सुख धाम, दोनों ही पावन दुनिया है। यह है अशांति धाम। बाबा कहते यह कलयुग है अशांति धाम, दुख धाम। पहली मुख्य बात है योग की। योग नहीं है तो ज्ञान की लबार है। बाबा कहते योग नहीं माना याद की कशिश नहीं है, ताकत नहीं। तो बाबा कहते फिर क्या होगा? केवल ज्ञान की लबार है। सिर्फ पंडित मुआफिक सुनाते बहुत बड़ी बड़ी बातें। आजकल तो रिद्धि सिद्धि भी बहुत निकली। बाबा कहते इससे ज्ञान का कनेक्शन नहीं। मनुष्य कितना झूठ में फंसे हैं, पतित हैं। बाप खुद कहते हैं मैं पतित दुनिया पतित शरीर में आता हूँ। पावन तो कोई यहाँ है ही नहीं। बाबा कहते बुलाते ही मुझे पतित दुनिया में है। बुलाया किस लिए? पतित से पावन बनाओ। तो पतित दुनिया पतित शरीर में आता हूँ। यहाँ तो कोई भी पावन नहीं है। यहाँ तो अपने को भगवान कहते नहीं। बाबा कहते यह कौन? ये तो अपने को भगवान कहते नहीं। ये तो कहते मैं भी पतित हूँ। पावन होंगे तो फरिश्ता बन जाएंगे। तुम भी पवित्र फरिश्ता बन जाएंगे। तो मूल बात यही है कि हम पावन कैसे बने। याद बहुत जरूरी है। जो बच्चे याद में अलबेले हैं वे कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे तो हैं ही। कहेंगे है ही बाबा की याद में, है ही बाबा के बच्चे। लेकिन बाबा कहते ये सब गपोड़ा है, अलबेलापन है।
इसमें तो पुरुषार्थ करना है। सवेरे उठ अपने को आत्मा समझ बैठ जाना है। रू रिहान करनी है। आत्मा ही बातचीत करती है ना। अभी तुम देही अभिमानी बनते हो। जो कोई का कल्याण करते हैं तो उनकी महिमा भी की जाती है ना। वह होती है देह की महिमा। यह तो है निराकार परम पिता परमात्मा की महिमा। इसको भी तुम समझते हो। ये सीढ़ी और कोई की बुद्धि में थोड़े ही होगी। हम 84 जन्म कैसे लेते, नीचे उतरते आते। कैसे हमने जन्म लिए, कैसे नीचे उतरे। बाबा कहते ये सब अभी तुम्हारी बुद्धि में, और कोई की बुद्धि में नहीं। अब तो पाप का घड़ा भर गया है। वे साफ कैसे हो, अभी समझते हैं कि गिरते गिरते कितना गिरावट में आ गए। इसलिए फिर बाप को बुलाते हैं। तुम हो पांडव संप्रदाय। रिलीजो भी पॉलिटिकल भी है। बाबा कहते अभी तुम रिलीजो भी हो और पॉलिटिकल भी हो। बाबा सब रिलीजन की बातें समझाते हैं। दूसरा कोई समझा ना सके। बाकी वह धर्म स्थापन करने वाले क्या करते? बाबा तो सभी धर्म के बारे में बताते। बाबा कहते वह धर्म स्थापन करने वाले क्या करते? उनके पिछाड़ी तो औरों को भी नीचे आना पड़ता है। जो धर्म स्थापक आए उनके धर्म की आत्माएं उनके पीछे आती हैं। बाकी वह कोई मोक्ष थोड़े देते हैं। बाप ही पिछाड़ी में आकर सबको पवित्र बनाए वापस ले जाते हैं। इसलिए उस एक के सिवाय और कोई की महिमा है नहीं। ब्रह्मा की व तुम्हारी कोई महिमा नहीं। बाबा ना आता तो तुम भी क्या करते? तुम्हें भी कौन जानता। बाबा कहते अभी बाबा ना आता तो तुम भी क्या थे। अब बाबा तुमको चढ़ती कला में ले जाते हैं। गाते भी हैं तेरे भाने सर्व का भला, परंतु अर्थ नहीं समझते। महिमा तो बहुत करते हैं। अब बाबा ने समझाया अकाल तो आत्मा है। उनका यह तख्त है। आत्मा कहाँ बैठी है? इस भ्रिकुटी में। और आत्मा विनाशी है। काल कभी खाता नहीं। आत्मा को एक शरीर छोड़ दूसरा पार्ट बजाना है। बाकी लेने के लिए कोई काल आता थोड़े ही है। तुमको कोई के शरीर छोड़ने का दुख नहीं होता। शरीर छोड़कर दूसरा पार्ट बजाने गया, दूसरा वस्त्र धारण किया है। तो बाबा कहते दूसरा पार्ट बजाने गया तो इसमें रोने की क्या दरकार। हम आत्मा भाई भाई हैं। यह भी तुम जानते हो। गाते हैं आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बाप कहाँ आकर मिलते, कहाँ मिलन होता? बाबा कहते ये भी नहीं जानते। गाते हैं लेकिन जानते नहीं। अभी तुमको हर बात की समझानी मिलती है। कब से सुनते ही आते हो। कोई किताब आदि थोड़े ही उठाते हैं। शिव बाबा कब से सुनाते आए हैं ये, अभी तुम सुनते हो। बाबा कोई हाथ में किताब लेकर थोड़े ही सुनाते हैं। सिर्फ रेफर करते हैं समझाने के लिए। बाप सच्चा तो सच्ची रचना रचते हैं। सच बताते हैं। सच से जीत और झूठ से हार। सच्चा बाप सचखंड की स्थापना करते हैं। रावण से तुमने बहुत हार खाई। ये सब खेल बना हुआ है। अभी तुम जानते हो हमारा राज्य स्थापन हो रहा है। फिर यह सब होंगे नहीं। जो और सब है ये सब बाबा कहते नहीं रहेंगे। ये सृष्टि चक्र बुद्धि में रखना कितना सहज है। जो पुरुषार्थी बच्चे वो इसमें खुश नहीं होंगे
कि हम ज्ञान तो बहुत अच्छा सुनाते हैं, साथ में योग और मैनर्स भी धारण करेंगे। बाबा कहते ज्ञान सुनाएंगे तो ज्ञान के साथ में योग का जौहर भी तो चाहिए, मैनर्स भी चाहिए। तुम्हें बहुत बहुत मीठा बनना है, कोई को दुख नहीं देना है, प्यार से समझाना चाहिए। पवित्रता पर भी कितना हंगामा होता, वह भी ड्रामा अनुसार होता है। ये बना बनाया ड्रामा है, ऐसे नहीं ड्रामा में होगा तो मिलेगा, नहीं, मेहनत करनी है। ऐसे नहीं ड्रामा में होगा तो मिलेगा। बाबा कहते पुरुषार्थ करना है, ऐसे नहीं समझना ड्रामा में होगा तो मिल जाएगा, ऊंच पद पा लेंगे, नहीं, मेहनत करनी है। देवताओं मिसल दैवी गुण धारण करने हैं, लून पानी नहीं बनना है। देखना चाहिए हम उल्टी चलन चलकर बाप की इज्जत तो नहीं गवाते हैं। कोई ऐसी बाबा कहते कोई चलन तो नहीं चलते। सतगुरु का निंदक ठौर न पाए, ये तो सत्य बाप सत्य टीचर है। आत्मा को विस्मृति रहती है, बाबा ज्ञान का सागर सुख का सागर है। जरूर ज्ञान देकर गया हूँ तब तो गायन होता है। इनकी आत्मा में कोई ज्ञान था क्या? बाबा कहते क्या ब्रह्मा की आत्मा में ये ज्ञान था? आत्मा क्या है, ड्रामा क्या है, कोई भी नहीं जानते। जानता तो मनुष्यों को ही है ना। बाबा कहते बाप ही आकर बताएं तो जानना तो मनुष्यों को ही है। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते तो आत्माओं की पूजा करते हैं। बाबा कहते वह लोग रुद्र यज्ञ रचते हैं तो आत्माओं की पूजा करते, उनकी पूजा अच्छी व दैवी शरीरों की पूजा अच्छी। ये शरीर तो 5 तत्वों का है, इसलिए एक शिव बाबा की पूजा ही अव्यभिचारी पूजा है। एक शिव की पूजा, अभी उस एक से ही सुनना है, इसलिए कहा जाता हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। तो बाबा कहते ग्लानि की कोई बात न सुनो, मुझ एक से सुनो। यह है अव्यभिचारी ज्ञान, एक का ज्ञान। मुख्य बात है जब देह अभिमान टूटेगा, बाबा कहते क्या कि जब देह अभिमान टूटेगा तब ही तुम शीतल बनेंगे। बाप की याद में रहेंगे तो मुख से भी उल्टा सुल्टा बोल नहीं बोलेंगे, कुदृष्टि नहीं जाएगी, देखते हुए जैसे देखेंगे नहीं। हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला हुआ है। बाबा ने आकर त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनाया है। बाबा ने आकर तीसरा नेत्र दिया, ज्ञान का नेत्र दिया, जिनसे फिर अभी हम तीनों कालों को जानकर त्रिकालदर्शी बने हैं। अभी तुमको तीनों कालों और तीनों लोकों का ज्ञान है। तो बाप आकर क्या करते, आप समान बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते, ओम शांति। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, ज्ञान सुनाने के साथ साथ योग में भी रहना है। याद का बल भी तो चाहिए, इसलिए बाबा ने कहा ज्ञान सुनाने के साथ साथ योग में भी रहना है। अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। देवता बनना है तो दैवी गुण धारण करने हैं, इसलिए अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। बहुत मीठा बनना है, मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने। देह अभिमान में आएंगे तो मुख से पत्थर निकलेंगे,
इसलिए बाबा कहते मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने हैं। ज्ञान सुनाने के साथ साथ योग में भी रहना है, अच्छे मैनर्स धारण करने हैं, बहुत मीठा बनना है, मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने हैं। दूसरी पॉइंट, अंतर्मुखी बन, एकांत में बैठ अपने आप से रूरिहान करनी है। पावन बनने की युक्तियां निकालनी है। पावन बनने की युक्तियां निकालनी है। सवेरे सवेरे उठकर बाप को बड़े प्यार से याद करना है। अंतर्मुखी बन, एकांत में बैठ अपने आप से रूरिहान करनी है। पावन बनने की युक्तियां निकालनी है और सवेरे सवेरे उठकर बाबा को बड़े प्यार से याद करना है। अब है आज का वरदान। सर्व के दिल का प्यार प्राप्त करने वाले, न्यारे प्यारे निरसंकल्प भव। सर्व के दिल का प्यार प्राप्त करने वाले, न्यारे प्यारे निरसंकल्प भव। जिन बच्चों में न्यारे और प्यारे रहने का गुण व निसंकल्प रहने की विशेषता है, अर्थात जिन्हें यह वरदान प्राप्त है, वे क्या होंगे? बाबा कहते वे सर्व के प्रिय बन जाते हैं, क्योंकि न्यारेपन से सबके दिल का प्यार स्वतः प्राप्त होता है। जितना न्यारे होते हैं उतना स्वतः ही सर्व के प्यारे बन जाते हैं। वे अपनी शक्तिशाली निसंकल्प स्थिति व श्रेष्ठ कर्म द्वारा अनेकों की सेवा के निमित्त बनते हैं, इसलिए स्वयं भी संतुष्ट रहते और दूसरों का भी कल्याण करते हैं। उन्हें हर कार्य में सफलता स्वतः प्राप्त होती है। तो आज का वरदान, सर्व के दिल का प्यार प्राप्त करने वाले न्यारे प्यारे निरसंकल्प भव। अब है आज का स्लोगन, एक बाबा शब्द ही सर्व खजानों की चाबी है। इस चाबी को सदा संभाल कर रखो। कौन सी चाबी? एक बाबा। बाबा शब्द माना ही, बाबा कहते क्या? बाबा माना ही सर्व खजानों की चाबी। इस चाबी को सदा संभाल कर रखो, माना बाबा की याद में रहना, बाबा के साथ रहना, माना ही सर्व खजाने प्राप्त। अच्छा, ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा एकांत में बैठ अपने आप से बातें करनी है। क्या बातें करनी है? हम आत्मा अविनाशी हैं, बाबा से सुनते हैं। सुनाने वाला एक बाप। तो अभी हम अव्यभिचारी ज्ञान सुनते हैं एक बाप से। यही प्रैक्टिस करनी है। चलो, बाबा की याद। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। न जाने मैं किस लोक में खो गया, न जाने मैं किस लोक में खो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया
बातें तू दिल से सुनता, कहूँ क्या मैं मुख से तू पहले ही सुनता। मेरे दिल की बातें तू दिल से सुनता, कहूँ क्या मैं मुख से तू पहले ही सुनता। तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। परम शांति के सिंधु में सो गया हूँ, तेरी याद में मैं मगन हो गया।